जमात इस्लामी हिंद गुजरात आदिवासियों में काम करती है। ये इधर आप देखेंगे मेरे लेफ्ट हैंड साइड पर ये आदिवासी कल्चर की कुछ चीज़ें हमने यहाँ पर पेश की है। ये पेंटिंग जो है पिथोरा पेंटिंग बोलते हैं। ये उनके यहाँ पर मुकद्दस चीज़ है। इनके घरों में आप इस तरह की पेंटिंग आपको देखने को मिल जाएगी। अफ्रीकन जो सिद्धीवासी जो आदिवासी है ये गुजरात में भी पाए जाते हैं, गुजरात में। और ये नीचे आपने जो बर्तन और कुछ इस तरह के जो आर्टिफिकेट्स देख रहे हैं, ये इस तरह के आर्टिफिकेट्स जो हैं ये इनके जो पूर्वज इंतकाल कर चुके होते हैं उनकी जो समाधि होती है वहाँ पर इस तरह के आर्टिफिकेट्स आपको वहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। इस तरह के बर्तन उनके खाने बनाने में वो इस्तेमाल करते हैं। तो ये आदिवासी पूरे हिंदुस्तान में कहाँ पर बसते हैं इसका एक डेमोग्राफ है। ये आप देखेंगे येलो से लेके रेड कलर जो आप देखेंगे यहाँ पर दिया हुआ है, तो आपको परसेंटेज में पूरे हिंदुस्तान में आदिवासी कहाँ पर कितने परसेंट में रहते हैं आपको मिल जाएंगे। कुदरत को मानने वाले लोग हैं, कुदरत की जो चीज़ें हैं उसको मानने वाले लोग हैं। वो जितनी चीज़ें उनको ज़रूरत होती है उतनी वो चीज़ लेते हैं, बाकी उनकी आने वाली नस्लों के लिए वो छोड़ देते हैं। अब देखते हैं कि हम आए दिन जंगलों को काटा जा रहा है, पहाड़ों को तोड़ा जा रहा है, उस वजह से ग्लोबल वार्मिंग भी बढ़ रही है और उस वजह से इन आदिवासी इलाकों में, जंगल के इलाकों में इनकी बस्तियां भी कम होती जा रही है। साथ में जो जंगली जानवर है उनकी आबादी तादाद कम होती जा रही है, तो उसके लिए फिर गवर्नमेंट को अलग से प्रोजेक्ट चलाने पड़ते हैं। तो इससे बेहतर है कि जंगलों को बचाया जाए, पहाड़ों को बचाया जाए। तो ये उनका कोर इश्यू है। तो अब इन इलाकों में जमात उनके इश्यू को एड्रेस करते हुए किस तरह से काम करती है, तो जमात अलग अलग रिफाई काम के जरिए से उनके इलाकों में काम करती है। उनको कंबल तकसीम करना, उनके इलाकों में मेडिकल कैंप, ये मेडिकल कैंप है, ये मोबाइल क्लिनिक वैन है, अलग अलग अंदर के इंटीरियर इलाकों में जाके काम करना। ये हमारा वहाँ पर एक हॉस्टल है आदिवासी इलाकों में, वहाँ पर जो मुस्लिम आदिवासी है और जो दीगर आदिवासी है उनको भी वहाँ पर हॉस्टल की फैसिलिटी अवेलेबल है। वो यहाँ पर रहकर अपनी तालीम हासिल कर सकते हैं। आदिवासी इलाकों में जाकर स्कूल्स में एजुकेशनल किट, स्कूल बैग्स है और जो किताबें हैं, कंपास बॉक्स है, उस तरह की चीज़ें मुहैया कराना। फिर इस तरह से अलग अलग वहाँ पर जो पानी की समस्याएं हैं वहाँ पर पानी का इंतज़ाम करना, इस तरह से हैंड पंप्स लगवाना। फिर स्कूल्स में जो अलग अलग प्रोग्राम, स्कूल्स के जो प्रोग्राम होते हैं वहाँ पर हमारे जो आदिवासी इलाकों में हमारे जो अरकान कारकुन जो हमारे मुत्तफिक है वो वहाँ पर जाके काम करते हैं। फिर ये गाँव की विजिट करना, गाँव में जाके मुलाकात करना, लोगों से मिलना। तो ये हमारे गुजरात में हम आदिवासी इलाकों में जाकर, गाँव में जाकर उनसे मुलाकात करते हैं। ये हमारी नेशनल असिस्टेंट सेक्रेटरी है आरिफा परवीन साहिबा। तो इस तरह से आदिवासी इलाकों में जाकर उनके कल्चर को समझना, उनके साथ बातचीत करना, उनके साथ बैठना, उनकी समस्याओं को समझना, सुनना। और एक सबसे बड़ी इनके अंदर जो इश्यू है नशाखोरी का, बहुत बड़ा इश्यू है इनके अंदर। जैसे हम मुसलमान के यहाँ बच्चा पैदा होता है तो पैदाइश के वक्त उसके कान में अजान दी जाती है, तो इनके यहाँ पर बच्चा पैदा होता है तो एक कतरा शराब के उसके मुंह में टपकाया जाता है। तो एक ये बहुत, यानी वो पैदाइश से लेके हो, तो यहाँ पर उसकी वजह से भी बहुत सी समस्याएं। तो नशाखोरी को भी दूर करने के तो अलग अलग इनके जो इश्यूज है उस पर, उन्हीं इश्यूज पर हम इस्लामिक पर्सपेक्टिव में काम करेंगे तो इंशाल्लाह वो दूर होते हैं। फिर ये आदिवासी एक फ्रीडम फाइटर है बिरसा मुंडा। अभी 14 तारीख को ही इनकी जन्म जयंती थी, 14 नवंबर को ही। तो ये इनको बहुत मुकद्दस मानते हैं ये। तो ये और इस तरह के और उनके अलग अलग लीडर्स हैं, तो उनके लीडर्स को वो बहुत मुकद्दस मानते हैं। कि आपके घरों में भी कभी, आपके मोहल्ले में, आपका मकान बनाने में भी आपको देखेंगे, मिलेंगे आपको आदिवासी लोग ही मिलेंगे। तो उनके साथ हमें चाहिए कि हम कम से कम उनके साथ इंसानियत भरा भी अगर सुलूक करेंगे तो इंशाल्लाह वो हमारे करीब। भाई ने बहुत अच्छा हार्ड वर्क किया है। भी हमें पता नहीं था कि ये लोग इतना अच्छा काम कर रहे हैं। इन्होंने हमें समझाया। जज़ाकल्लाह खैर। आदिवासी समाज जो कि पिछड़ा हुआ है और बहुत ज़्यादा परसेंटेज उसका है हिंदुस्तान में, ऐसा है जिनका जो है सही ज़रूरत और सही तालीम नहीं पहुँची और उनको एड्रेस करने की जो है उसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। हमको ये बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि उनकी नीड्स क्या है, आजकल के जो उनके सिनारियो जो चल रहे हैं, उनके हॉट टॉपिक्स क्या है, उस पर जो है वो जानने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो ये स्टॉल को जो देख के बहुत ज़्यादा खुशी हुई कि उनके ताल्लुक से बहुत सारी मालूमात उनको ये मिली। रमज़ान ईद को हम सब चीज़ें करते हैं, बकरा ईद को भी जो है उनको बुलाइए, वो चीज़ जो है उनको अपने नज़दीक कर सकते हैं। तो ये अच्छी चीज़ हम लेके जा रहे हैं। इंशाल्लाह मुकाम पर जो है हम इसका एहतमाम करेंगे।